दोस्तों, हर आदमी चाहता है उसके पास भी अच्छा घर हो, बहुत सारा पैसा हो। लेकिन सिर्फ कुछ लोग होते हैं जो सफल होते हैं, और जो लोग सफल नहीं होते वो अपनी किस्मत को दोष देते हैं। दोस्तों, आपको दो दोस्तों की कहानी बताऊंगा। आप कमेंट करके बताइएगा, क्या आपके कोई दोस्त इनमें से किस कैटेगरी में आते हैं। पहले का नाम है आनंद और दूसरे का नाम है रवि। दोनों एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। आनंद का सैलरी है 20,000 और रवि का सैलरी है 30,000। दोनों की एज 25 साल है। रवि स्वभाव से खर्चीला है। वो महीने में एक दो बार बाहर खाना खाता है और दोस्तों के साथ खूब पार्टी करता है। वही आनंद अपने काम में व्यस्त रहता है और बाहर पार्टी करना अवॉइड करता है। रवि का एक दोस्त है राजेश, जो बहुत अमीर बाप का बेटा है। उसके पास महंगा फोन से लेकर कार सब कुछ है। एक दिन रवि एक कार देखता है। उसे पता चलता है उसके सैलरी से कार आसानी से फाइनेंस हो जाएगा। फिर क्या, रवि कार लोन लेकर कार अपने घर ले आता है। वही आनंद का एक दोस्त है भागवत, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। वो उसे एडवाइस करता है कि अभी से अपने फ्यूचर के लिए पैसे बचाना शुरू कर दो, ताकि भविष्य में आपके पास पैसों की कमी ना हो। आनंद कहता है उसकी सैलरी तो कम है, लेकिन वो 5,000 का एसआईपी अगले महीने से शुरू कर देगा। अब दोस्तों, रवि जो कार लोन लिया था उसका ईएमआई महीने का 10,000 है, जो कि 5 साल के लिए है। अब रवि पहले जहां बाइक से आता जाता था, अब वो कार से आना जाना करता है, जिससे अब पेट्रोल में भी ज़्यादा खर्चा होता है। अब उसकी सैलरी से 10,000 ईएमआई और 5,000 पेट्रोल और बाहर पार्टी करके उसके पास मात्र 12,000 ही बचता है। वही आनंद 5,000 एसआईपी और उसके पेट्रोल का खर्चा 3,000 मिला के उसके पास भी मात्र 12,000 बचता है। रवि और आनंद जिस कंपनी में काम करते हैं, उसी कंपनी में एक लड़की है जिसका नाम है प्रिया। रवि प्रिया को इम्प्रेस करने के लिए कई बार महंगे तोहफे लाकर देता है। प्रिया एक चालाक लड़की है, वो भी गिफ्ट के लिए कभी मना नहीं करती। दोस्तों, अब रवि का खर्चा प्रतिदिन बढ़ते जाता है। एक दिन रवि को एक बैंक से फोन आता है। उसे बताया जाता है कि उसका 5 लाख का लोन प्री अप्रूव्ड है। अगर वो चाहे तो मात्र 1 घंटे में यह रकम उसके खाते में आ जाएगा। रवि पूछता है इसका ईएमआई कितना आएगा, तो पता चलता है इसका ईएमआई 11,000 आएगा। रवि सोचता है ये 5 लाख से कुछ साइड बिजनेस कर लूंगा और महीने का लाखों कमा सकता हूँ। अब वो पर्सनल लोन भी ले लेता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों, रवि रोज रोज गूगल में सर्च करते रहता है नए नए बिजनेस आइडियाज़ के बारे में। एक दिन उसे पता चलता है कि एक कंपनी है जो 6 महीने में पैसा डबल कर देती है। वह तुरंत उस कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर निकालकर उस कंपनी के एम्प्लॉय से बात करता है। फिर उस कंपनी का एम्प्लॉय उसे एक लिंक भेजता है और कहता है इस लिंक को ओपन करके इसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आप सबमिट कर दो। फिर वह बड़े कंपनी के बड़े अधिकारी आपको सारा प्लान समझाएंगे। वह बिल्कुल वैसा ही करता है जैसे उसे बताया जाता है। अब रवि उस लिंक को ओपन करके उसमें अपने सारे इन्फॉर्मेशन और बैंक अकाउंट डिटेल्स सब कुछ सबमिट कर देता है। उसके कुछ घंटे बाद रवि को मैसेज आता है कि उसके बैंक खाते से सारे रकम किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए हैं। एक ही झटके में उसके अकाउंट का सारा बैलेंस जीरो हो जाता है। अब रवि बहुत उदास हो जाता है और सोचता है काश उसने यह पर्सनल लोन नहीं लिया होता और ना ही किसी झंझट में फंसता। अब दोस्तों, रवि का हालात ऐसे है कि उसकी सैलरी का लगभग 70% सिर्फ ईएमआई में चला जा रहा है। दोस्तों, इस कहानी का सार यह है कि आप किसके जैसा बनना चाहते हो, यह आपको स्वयं चुनना पड़ेगा। क्योंकि आज हर आदमी दिखावे की जिंदगी जी रहा है। वह सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए अपना खर्चा बढ़ा लेता है। हो सकता है आप अपने इनकम को नहीं बढ़ा पा रहे हो, लेकिन यदि आप अपने खर्चे को
एक डायरी में नोट करके देखोगे तो हो सकता है कि आप उन खर्चों को कम कर सको। दोस्तों अब 25 साल बाद आनंद और रवि दोनों का एज 50 साल है, लेकिन वहीं आनंद का 5,000 का जो SIP का वैल्यू आज 1,64,00,000 हो चुका है। वहीं रवि आज भी पर्सनल लोन का ही EMI पटा रहा है। क्यों? क्योंकि एक लोन को खत्म करने के लिए दूसरा लोन, फिर दूसरे लोन को खत्म करने के लिए तीसरा लोन, ऐसे करते करते कब उसका साल खत्म हो जा रहा है उसे पता ही नहीं चल पाया। दोस्तों आपको लग सकता है कि 25 साल तक कौन इन्वेस्ट करता है, लेकिन यदि आप ऐसा सोचते हो तो आप किसी सरकारी दफ्तर में जाकर उन अधिकारियों को देखिए जो 24-25 साल की आयु से वहां पर नौकरी कर रहे हैं और उनका जो रिटायरमेंट एज होता है वह 60 साल होता है। और 60 साल के बाद जब उन्हें एक मुश्त रकम मिलता है तो उन्हें देखकर लगता है कि काश आपका भी सरकारी नौकरी होता। इसलिए दोस्तों आप आज जितना भी कमा रहे हैं उसका 25 से 30% आज से किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड कंपनी में, यदि आपके पास और कोई अन्य ऑप्शन है तो उसमें निवेश करना चालू कर दीजिए। इससे होगा क्या दोस्तों, आपको भविष्य में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा और यह रकम देखते देखते इतना बड़ा हो जाएगा कि आप उस समय जो भी आप करना चाहते हो वह बहुत आसानी से आप कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।